क्या आपको भी चलते वक्त, बैठकर उठते वक्त, घर के काम करने में भी परेशानी आ रही है? किस वजह से? क्योंकि आपके घुटने दर्द करते हैं, घुटनों का ग्रीस खत्म हो रहा है। डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, यानी घुटनों का जो ग्रीस होना चाहिए वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। अगर ये सारी परेशानी आपके साथ हो रही है तो आज मैं एक काढ़े की रेसिपी आपको बताने वाली हूँ और साथ में ये बताने वाली हूँ कि आपका रूटीन दिन भर का कैसा होना चाहिए, जिससे आप अपनी ग्रीसिंग को वापस से अपने जॉइंट्स के बीच ला सको, वापस से उसको रिपेयर कर सको। तो कौन सा वो काढ़ा है जो कि आपकी ग्रीस को वापस लाने में आपकी मदद करेगा? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा काढ़ा जो कि पत्तों से बनाया जाता है। एक चमत्कारिक पत्ते हैं जो कि आपकी ग्रीसिंग लाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये ही नहीं, देखो, जब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, आपकी बॉडी में सूजन होती है और उसके साथ में ही पेन आता है, तो ये काढ़ा उस पेन को, उस सूजन को कम करने में भी आपकी हेल्प करेगा। और अगर ये काढ़ा और जो रूटीन आपको मैं बताने वाली हूँ आप नियमित तौर पे करते जाते हैं और साथ में एक्सरसाइज भी इंक्लूड करते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, तो आप देखेंगे कि जो ग्रीस बिल्कुल से खत्म हो गया था, डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि इसका कोई उपचार नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है। लेकिन वो जो घुटने जब आप खड़े होते थे तो दर्द होता था, आप देखेंगे कि खड़े होके आप काम भी कर पा रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर पा रहे हैं, आप वॉकिंग भी कर पा रहे हैं। तो कहने का मीनिंग है यानी कि आपकी ग्रीसिंग वापस आनी शुरू हो गई है। तभी आपको फर्क लगना महसूस हो जाएगा जब आप अपनी एक्टिविटी नॉर्मल तौर पे करना शुरू कर दोगे, जो अभी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो आपकी ग्रीसिंग होती है वो कम क्यों होती है और इसके पीछे क्या कारण होता है। तो सबसे पहले कारण सुनिए। देखो, जब हमारी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, या तो हमने जो खाना खाया उससे विटामिन मिनरल्स हमें मिले ही नहीं, या हम जरूरत से बहुत कम खाना खा रहे हैं, या ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमारे विटामिन मिनरल्स को खींच रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारी कार्टिलेज होती है वो सूखने लगती है। अब बहुत सारे लोग खाना तो खा रहे हैं लेकिन वो पच ही नहीं रहा है, यानी उन्हें गैस फॉर्मेशन ज्यादा कर रहा है, गैस बना रहा है। तो उसकी वजह से भी बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी जो जॉइंट्स के बीच में सैनोवियल फ्लूइड होता है, चिकनाहट होती है, वो कम होने लगती है। और जो हमारे जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होता है, जो हमारे घुटनों को रगड़ करने से रोकता है जब हम चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वो धीरे धीरे करके खराब होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स आपस में टकराते हैं और हमें पेन फील होता है। जब हम बैठकर उठते हैं तो हमें स्टिफनेस फील होता है और हमसे ठीक तरीके से चला भी नहीं जाता, अकड़न फील होती है। तो चलिए, ये जो मैंने आपको कारण बताया कि वैसा खाना जिससे विटामिन मिनरल्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको इन्हीं की पूर्ति करनी है। इन्हीं की पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसा फूड खा के जो कि आपकी इन्फ्लामेशन को कम करे, जो वहां पे घाव बन रहे हैं सबसे पहले उसको कम करे। उसके बाद जिस मिनरल की कमी हो रही है, जिसकी वजह से ये चीजें आपकी बॉडी में हो रही है, यानी आपकी बॉडी में सही फैट नहीं है जो कि आपकी चिकनाई को वापस ला सके, विटामिन मिनरल्स नहीं है जिससे कि आपकी बोन हेल्दी रहे, आपकी बोन स्ट्रोंग रहे, आपकी कार्टिलेज की मरम्मत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी कर सके, और टाइम टू टाइम आपकी बॉडी अपने टॉक्सिन्स को रिमूव करके अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सके, जिससे आप इस तरह की प्रॉब्लम से, जो ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनसे आपकी बॉडी बच सके। तो एक ऐसा पत्ता है मेरे पास, ये हार सिंगार का पत्ता इसको बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, पारिजात का पत्ता भी बोल देते हैं। अब ये जो पत्ता होता है ये एंटी इंफ्लामेटरी होता है, एंटी अर्थराइटिक प्रॉपर्टी होती है, साथ में ही इसकी जैसे पेन किलर आप खाते हैं उससे आपको पेन में रिलीफ मिलता है, तो इसकी वो वाली प्रॉपर्टी भी होती है कि ये पेन रिलीफ का काम भी करता है। अब काढ़ा इसका कैसे बनाना है वो ध्यान से सुन लीजिए, और उसके साथ में क्या क्या चीजें और ऐड करनी है, पूरा रूटीन भी आपको समझाने वाली हूँ। तो ये पत्ते आपको लेने हैं। अगर आपके पास बड़े पत्ते हैं तो कम से कम 3 से 4 पत्ते आपको सबसे पहले इसको ग्राइंड करना है, या हल्का सा आप सिलबट्टे के ऊपर घिस भी सकते हैं जैसे चटनी बनाते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करना है कम से कम 2 कप पानी। 3 से 4 पत्तों में 2 कप पानी आप ऐड कर लीजिए और पत्तों की अच्छे से चटनी बना लीजिए, तोड़ के नहीं डालना है। इसका सारा जो भी विटामिन मिनरल्स है वो पानी में अच्छे से मिक्स होने चाहिए। अब इनके साथ ही आपको 2 पत्ते तुलसी के डालने हैं। तुलसी के पत्ते आप तोड़कर भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं उनकी चटनी बनाई जाए। अब सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा
2 चने के दाने के बराबर इतना टुकड़ा लेना है, 2 चने के दाने के बराबर अदरक का टुकड़ा, वो भी आपको कूट करके जैसे आप चाय में डालते हैं वैसे आपने इसी पानी में डाल देना है, जो हार सिंगार के पत्तों का पानी है उस पानी में आपने डाल दिया। अब इसको इतना उबालना है कि ये जो पानी 2 कप आपने डाला था कम से कम 1.5 कप रह जाए, इतना पानी आपका जल जाए, इतने टाइम के लिए आपको उबालना है। अब जो ये पानी है उबला हुआ जो काढ़ा है इसको आपको उतार लेना है। अब इसको इतना ठंडा करना है कि हल्का गुनगुना रह जाए, पीने के लायक बन जाए, बहुत ज्यादा तेज गर्म भी नहीं पीना है। हल्का गुनगुना रहने के बाद इसमें कुछ चीजें और आपको ऐड करनी है। 1 चम्मच देसी घी जहां से आपको मिलता है आप वहां से जरूर लेकर आइए और जरूर ये आपको अपने काढ़े में डालना ही डालना है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि मैम हमारे पास देसी घी नहीं है, नहीं हमें कहीं से मिला है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको सूट करता है तो आप ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप उसको मंगवा कर रखिए और 1 से 1.5 चम्मच कोकोनट ऑयल आप डाल सकते हैं। अब आपने देसी घी या कोकोनट ऑयल इस काढ़े में ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स करना है और इतना गर्म आपका काढ़ा होना चाहिए कि अगर आप देसी घी 1 चम्मच डाल रहे हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए, मतलब ठोस ना रहे, बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म पीना है। अब इसको बैठ के आप सिप सिप करके पीना है। अब इसके साथ जो रूटीन फॉलो करना है उसको ध्यान से सुन लीजिए। अब ये काढ़ा तब आप पिएंगे सुबह खाली पेट, खाली पेट कम से कम 12 से 13 घंटे हो चुके हों, आपको कुछ ना खाए पिए। जैसे आप रात को आप 8 बजे खाना खाते हैं तो कम से कम सुबह के 8-9 बजे के करीब आप ये काढ़ा ले सकते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा भूख लगती है वो 8 बजे ले ले, जिन लोगों को थोड़ी कम भूख लगती है वो 1 घंटा और बढ़ा लें, मतलब अपनी फास्टिंग का पीरियड 1 घंटा और बढ़ा दें। थोड़ा सा फास्टिंग भी करें 12 से 13 घंटे की, रात के समय जैसे हम सो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर उठते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हमारे जो सुबह के काम होते हैं तो उसमें भी हमारा टाइम चला जाता है। ऐसा करने से हमारी बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करती रहती है और जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन चल रही होती है तो उसको भी रिपेयर करने में बॉडी को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो इसलिए इतना गैप जरूर दे, इतना टाइम जरूर दे। अब जो लोग चाय कॉफी पीते हैं सुबह सोते ही 4 बजे उठेंगे उनको 1 कप चाय चाहिए, वो आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर अपने घुटनों की ग्रीसिंग वापस लानी है। देखो चाय के लिए मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल बंद कर देनी है, आपको उसका टाइम सेट करना है, टाइम सही करना है। अभी आपने ये काढ़ा पी लिया, सुबह 9 बजे के करीब ये काढ़ा पिया, इसके 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, इसको अपना काम करने देना है और उसके बाद आपको 1 मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, जिसमें आपके 5 से 6 बादाम छिले हुए जिनको आप भिगोकर छील लेंगे, 1 अखरोट होगा, कुछ सीड भी ले सकते हैं जैसे पंपकिन सीड हो गए, उसको भी आप भिगोकर ले सकते हैं। अब चाहे तो आप इनको चबा चबा कर खा लीजिए और आधा चम्मच अलसी सीड भी ले सकते हैं। अलसी सीड को आप भूनकर या तो चबा कर खा लीजिए या आप ग्राइंड करके अपनी किसी स्मूदी में भी डाल सकते हैं या सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी में भी डाल सकते हैं, अगर सुबह के वक्त आप नहीं खाना चाहते। तो जो ड्राई फ्रूट्स आप सुबह के वक्त चबा चबा के खा सकते हैं आपने वो ले लेने हैं, सिवाय काजू। काजू आपको ज़्यादा नहीं खानी है क्योंकि काजू के अंदर फैट बहुत ही ज़्यादा होता है और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए अखरोट और बादाम तो कंपलसरी है। उसके साथ जो भी सीड्स आप ऐड करना चाहते हैं जिनको आप चबा कर खा सकते हैं वो आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अब इसके साथ में क्योंकि भूख तो आपको और भी लग रही है, आप सीजनल फ्रूट ले लीजिए। 2 आप सीजनल फ्रूट ले सकते हैं जिसमें हाई फाइबर हो, ये नहीं कि आम लेकर बैठ गए हैं, आम जैसे गैस से पकाए जाते हैं तो वो इन्फ्लामेशन कर देते हैं। केले बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, केला अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ 1 केला 1 दिन में खा सकते हैं क्योंकि केला भी थोड़ा सा ठंडा होता है तासीर में, कभी कभी ये इन्फ्लामेशन को बढ़ा देता है। तो आप ऐसा मत करें कि 2 से 3 केले आप लेकर बैठ गए, अगर केले आपके घर में है तो 1 केला आप खा सकते हैं। तो कौन से फलों की मैं बात करूं, जैसे नाशपाती आप ले सकते हैं, 2 नाशपाती खा सकते हैं, सेब आप खा सकते हैं, पपीता भी आप खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी आप खा सकते हैं, कीवी आप खा सकते हैं, जैसे अमरूद आप खा सकते हैं, पाइनएप्पल आप खा सकते हैं, तरबूज आप खा सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट आपको मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा मीठे ना हो वो आप ले सकते हैं। अब इसमें आपका पेट भर जाएगा, आपको और ज़्यादा ब्रेकफास्ट की नीड नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कोई भी ऐसी चीज जिसमें ग्रेन ऐड हो, मान लिया गेहूं का आटा हो गया, चावल हो गया, पोहा हो गया, उपमा हो गया, मतलब ऐसा कोई भी फूड जिसमें ग्रेन ऐड करना पड़े वो सुबह के वक्त ना लें। इससे आपकी बॉडी अच्छे से अपने आप को डिटॉक्स कर लेगी, उससे विटामिन मिनरल्स जो आपने फूड खाया जैसे नट्स खाए हैं हमने
फ्रूट्स खाए हैं तो विटामिन मिनरल्स जो हमारी बॉडी को मिलने चाहिए वो आसानी से वो पचा भी लेगी और हमारी बॉडी अच्छे से उनका यूज़ भी कर पाएगी। अगर आप उनके साथ बहुत ज़्यादा फूड ऐड नहीं करते, पका हुआ खाना ऐड नहीं करते, ग्रेन्स ऐड नहीं करते, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि ग्रेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और आजकल जो पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं जब ये फसल उगाई जाती है तो उसकी वजह से भी हमारी इन्फ्लामेशन कम नहीं होती है। तो पूरे तरीके से सुबह के वक्त चाय, कॉफ़ी या ग्रेन्स ये आपको छोड़ने पड़ेंगे अगर अपनी ग्रेसिंग आपको वापस लानी है। अब लंच में आप खाना खा सकते हैं, जो भी आपके घर में बनता है वो आसानी से आप ले सकते हैं, रोटी भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अपना जो लंच है उसको खाने से पहले आप थोड़ा सा सैलेड जरूर लें। सैलेड कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको पसंद है, जो आपको अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अगर सैलेड आपको डाइजेस्ट नहीं होता, आप नहीं खाते हैं, तो जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं उनको धो के कट करके हल्का सा स्टीम कर लीजिए और काला नमक, काली मिर्च डाल के खा लीजिए, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और ये खाना खाने से पहले आपको खाना है, यानी हाई फाइबर आपकी खाने की प्लेट में होना ही चाहिए और वो कोई भी कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल खाने से पहले ही आपने खाना है। ये आपका लंच हो गया। अब इसके बाद डिनर में आपको सब्जियों का सूप लेना है। सब्जी कुछ भी हो सकती है, चाहे इसमें मटर है, मशरूम है, प्याज है, कुछ भी जो भी आपको पसंद है, जितनी भी सब्जी ऐड करनी है कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा सा अपना सूप बनाना है। ऑयल का बहुत कम यूज करना है जब आप सूप बना रहे हैं, मतलब फ्राई नहीं करना है। फ्राइड चीजें तो आपको लेनी ही नहीं है। चीनी मैदे से दूर रहना है। अब आपने अच्छे से उनको बॉईल करके सूप बना लिया, कैसा भी चटपटा आप बना सकते हैं। काला नमक, काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेमन भी ऐड कर सकते हैं। और ध्यान रखिए 1 चम्मच देसी घी आपको फिर से ऐड करना है। 1 चम्मच देसी घी आपने सुबह खाया, 1 चम्मच देसी घी आप अब खाएंगे। और अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, देसी घी आप पचा सकते हैं, तो आप लंच में भी ले सकते हैं, सब्जी में डाल के ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं इतना नहीं पचा सकते हैं, तो एक सुबह के समय और एक शाम के समय आपको देसी घी खाना है। अब शाम के समय भी रोटी चावल आपका बिल्कुल बंद है, आप सब्जियां ले लेंगे, जितनी भी आप ले सकते हैं। सूप जितना भी आपको पीना आप पीजिए, पेट भर के पीजिए, 1 चम्मच देसी घी डाल के। अब आप कहेंगे भाई इतना सारा देसी घी क्यों दे रहे हो, इससे तो मोटे हो जाएंगे। देखिए इससे मोटे नहीं होते, जो चीनी मैदा आप खाते हैं ना उससे इन्फ्लामेशन बढ़ती है, उससे ही आप मोटे होते हो। ठीक है, उससे ही आपकी जो ग्रीसिंग है वो खराब हो रही है, क्योंकि वो चीजें बहुत ज्यादा अगर आप कंज्यूम करते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती, तो वो गैस बनाती है आपकी बॉडी में, इसलिए वो ग्रीसिंग आपकी खराब होने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी में हवा घूम रही है। ये गैस आपकी बॉडी में ग्रीस को सुखा देती है, चिकनाई को सुखा देती है। तो अगर आपको वापस से ग्रीस लाना है तो सबसे पहले तो जो भी इन्फ्लामेशन करता है उस फूड को कम करना है। रोटी चावल कम करना है, लंच में आप ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको खाने का रूटीन बताया है उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। गुड फैट आपको जरूर इंक्लूड करना है, क्योंकि यही ग्रीस बनाएगा आपकी बॉडी में जाके। जो देसी घी है वो आपकी एनर्जी को मेंटेन रखेगा, आपके पेट के एसिड को मेंटेन रखेगा, जिससे आपको एनर्जी तो आएगी बॉडी में, आपकी चिकनाहट बढ़ेगी, आपका ग्रीस रिपेयर अच्छे से हो पाएगा, आपकी बॉडी ठीक से काम कर पाएगी। और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ना खाने की वजह से आपकी बॉडी को डिटॉक्स का टाइम भी मिल जाएगा। तो अगर ये रूटीन आप फॉलो करते हैं, कुछ दिन आप फॉलो करके देखिए, कम से कम 2 महीने के लिए रिजल्ट आपको खुद ही मिल जाएगा। जब अपने सारे काम अच्छे से करने लग जाओगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ ही एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करना, चाहे वॉकिंग हो, कुछ भी एक्सरसाइज जो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या करना है और आप अच्छे से इसको फॉलो भी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।